उनकी हुकूमत खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जब हकीकी ताकत रखने वाले फरमा रवा ने उनकी किस्मत का फैसला किया तो ऐसी ही कि दुनिया उनके नाम से भी वाकिफ ना रही, उनके वो नुकूश भी बाकी ना रहे जिन पर उनको नाज था। नमरूद ने सोचा कि तूने तो अब खुदाई का दावा कर डाला, बाबुल वने नवा के तमाम इख्तियारात तुम्हारे कब्जे में है, उनके खंडरात पर भी तुम्हारा सिक्का जारी है, इख्तिदार का ताज़ तुम्हारे पास है, कुव्वत व ताकत, ग़लबे व तसल्लुत, फौज व सिपाह, लश्कर और यारा सब पर तुम्हारी हुक्मरानी है। इसी नशे इख्तिदार में सरमस्त होकर नमरूद ने तमर्रुद व सरकशी की, जुल्म सितम और कुफ्र व उद्वान का एक रहबाब शुरू किया। गरीबों के खून से निशात का सागिर अहमर तैयार होने लगा, रियाया की झोपड़ियां उजाड़ कर शाही महल जरा तामीर होने लगा। उसने सोचा मेरे इख्तिदार को कोई खतरा नहीं, कुव्वत व ताकत मेरा गुलाम है। लेकिन जब फैसला खुदाबंदी हो और का उसूल सामने आया तो नमरूद इतना बेहकीकत होकर मरा कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक मच्छर उस पर मुसल्लत कर दिया और उस एक मच्छर ने उसका काम कर डाला, फना के घाट उतार दिया और उसकी हुकूमत के नुकूश भी बाकी ना रहा। फिरौन ने सर उभारा, फिरौनियत व तागूतियत के नतीजे में हक से टक्कर ली, खुदा से पंजा आज़माइश शुरू की, अना रब्बुकुम आला का दावा किया। इसी आज पर गुरूर के नतीजा और इसी नशे में अना रब्बुकुम आला का दावा किया, इसी आज पर गुरूर की नतीजा और इक़्तिदार व ताकत के नशे में बनी इस्राइल के साथ नारवा सलूक करना शुरू किया। उन्हें तरह तरह से सताया जाने लगा, पैदा होते ही उनके नरीला बच्चों का कत्ले आम होने लगा, ममता की आवाज से उनके जिगर पारों को छीन कर उन्हीं के सामने खंजर व तलवार की नोक पर हवा में उछाला जाता और दो टुकड़े करके उनके आगोश में दे दिया जाता। फिरौन ने सोचा कि वक्त की ताकत तेरे पास है, दरिया नील पर तेरी हुक्मरानी है, मिस्र के खजाने तेरे कब्जे में है, शादाब खेतियां और 14,000 फलवारियां तेरे तसर्रुफ में है। खदम व हशम, जाह व मनसब, नौकर व चाकर, गलत असर व तेरे अदासील है। आसमान मिस्र की गर्दने तेरे आगे झुकी हुई है। लेकिन दोस्तों जब उसकी भी बारी आई तो खुदा के हुक्म से ज़र्बे अज़ाई मूसा ने उसका काम कर डाला। तो वो बहर कुल्सुम में इस तरह गर्क़ाब हुआ जैसे कोई तो सल्तनत से अलग और आज़ा व अक़राब से तन्हा बेहकीकत होकर मरा कि अपनी हुक्मरानी में किसी को अपनी बेबसी दास्तान सुना भी ना सका और आन की आन में उसके इक़्तिदार का शाखसाना टूट फूट कर खाक में मिल गया। सामाईन किराम, वाक़या ये है कि दुनिया के चंद पर कितने ही जबाबिरा, नुमारदा, फिराना, अकासिरा, कयासिरा आए और अपने वक्त में ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाए जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया और दुनिया ने यकीन भी कर लिया कि इनकी तरक्की लाजवाल है, ये कौम बना नहीं हो सकती, इसकी हुकूमत खत्म नहीं हो सकती क्योंकि वक्त का देवता इन पर मेहरबान है। हुक्मरानी ने उनके जहन व दिमाग को अजब गुरूर के गंदगी से सड़ा दिया। रुख्स व सुरूद, अनानियत और जुल्म सितम, खुदा से सरकशी व बगावत उनका शेवा बन गया तो सदियों की इस मुस्तहकम इमारत को तहखान कर दिया। शौकत व अज़मत के इस मजबूत किले को इस तरह उखाड़ फेंका कि दुनिया में उनका नाम लेवा तक ना रहा। उनका जलाल व जुर्रत, शाहाना इक़्तिदार और हाकमान क़ुव्वत व सतूत सफ़ा हस्ती से नापीद हो गए। मैं यहाँ पर एक शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। क्या ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझमें, ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझमें, गुफ्तार दिल बराना किरदार काहिराना, तेरी निगाह
से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, गोया गया कि वो जज्बे कलंदराना। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका इनाम लेते जाइए। कुछ लोगों ने आपको इनाम से नवाजा है, अल्लाह उन्हें मजीद तरक्की अता फरमा।